चलो भैया आज फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग कर लेते हैं अल्टीमेटली इसमें है क्या। ठीक है ना, उसके बाद धीरे धीरे चीजों को देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। मतलब नीचे जो चीजें दे रखी है वो ट्रायल बैलेंस की दे रखी है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं एक बार एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। वैसे तो अलग अलग हमने जर्नल्स हो जाए चाहे लेजर हो जाए, अलग अलग सिचुएशंस में इनके बारे में हम पढ़ तो चुके ही हैं। एक बार जरा यहाँ पे थॉरोली इसके बारे में और देख लेते हैं। तो बेटा है क्या अल्टीमेटली, सबसे पहले डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक सारी चीजें किसकी हैं, डेबिट साइड की। मतलब बात समझ में आती है। और फिर याद रखा क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये सारा क्रेडिट बैलेंस है। आपको तो याद होगा, याद दिला ही देता हूं, याद तो होगा नहीं। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती थी, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। चूंकि अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है ना, तो डेबिट साइड में दो चीजें आती हैं, एक तो एसेट्स और दूसरी एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस। कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक या तो हमारी एसेट होगी या एक्सपेंसेस होंगे या फिर लॉसेस होंगे। ठीक है, क्रेडिट में क्या क्या चीजें आती हैं, लाइबिलिटी, इनकम या फिर गेन्स, इसको हम प्रॉफिट भी बोलते हैं। बात समझ में आती है, क्लियर है ना ये बात। तो कहने का मतलब ये 5 आइटम आपको दे रखे हैं, या तो आपकी इनकम है या फिर क्या है, लाइबिलिटी। क्लियर है ना ये बात। तो हमें इस ट्रायल बैलेंस की मदद से ही क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस की मदद से क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट तैयार। ठीक है जी, तो पढ़ लेते हैं क्या करके। सन्ड्री डेटर्स एसेट है, करंट एसेट। सन्ड्री डेटर मतलब मैंने किसी को उधार माल बेचा, तो वो मुझे पैसे देगा, आज नहीं तो कल, कभी तो देगा। तो मेरे लिए क्या है, वो एसेट है जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल हो। माय डियर, अगर उसने पैसे ना दिए तो फोन घुमा घुमा के परेशान कर दूंगा उसको, पैसे दे पैसे दे पैसे दे पैसे दे, चिल्ला चिल्ला के परेशान करूंगा। तो क्या है वो सन्ड्री डेटर्स क्या हो गए, हमारे एसेट हो गए। दूसरी बात आती है स्टॉक। एक बात थोड़ा सा सुन लें, कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर स्टॉक दे रखा है तो वो हमेशा ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक के बारे में आपको बता रखा है मैंने कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के ही क्रेडिट साइड में आता है। क्लियर है ये बात। जो ट्रायल बैलेंस से बाहर स्टॉक दे रखा है वो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये स्टॉक अगर यहां पर 1 अप्रैल ना भी लिखता तो भी आप अपने आप समझ गए थे ट्रायल बैलेंस के अंदर इसका मतलब क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक। और ये लास्ट में लिखा गया ऑन 31 मार्च 2021 स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। अगर 31 मार्च 2021 नहीं भी लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता स्टॉक वाज वैल्यूड 1 लाख रुपए, तो अपने आप समझ जाते कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक है, ट्रायल बैलेंस से बाहर है तो क्लोजिंग स्टॉक है। केवल एक सिचुएशन ऐसी होती है जब क्लोजिंग स्टॉक भी आपका ट्रायल बैलेंस में होता है। वो कौन सी सिचुएशन होती है, जब आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया जाए। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट साइड में दे रखा है तो इसका मतलब वहां पर अगर ट्रायल बैलेंस में कोई स्टॉक दिख रहा है तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक। केवल ये सिचुएशन ऐसी होती है। इसके अलावा जब भी कभी स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होगा वो ओपनिंग स्टॉक, और अगर वो ट्रायल बैलेंस से बाहर होगा तो क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, एक करके पढ़ते हैं। ये तो क्लियर है सबको। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, बताने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक है एसेट है। वेजेस, वेजेस को हिंदी बोलते हैं मजदूरी। हम किसी को मजदूरी दे रहे हैं, अपना काम कराया और उनको मजदूरी दी, तो क्या है वो खर्चा है। हमने क्या कहा था, या तो एसेट होगी या फिर खर्चा होगा। दूसरा क्या, बिल्स रिसीवेबल एसेट होती है। बिल्स वाले चैप्टर में बताया था, बिल्स रिसीवेबल आपकी एसेट होती है। क्यों एसेट होती है, इसकी पूरी स्टोरी भी सुनाई थी, याद है कि पहले माल बेचा, फिर उसके बाद बिल लिखा, बिल लिखा ड्यू डेट पे उसके पास लेकर गए, पुलिस वालों को लेकर गए, पैसे नहीं दिए तो हम नोटिंग चार्जेस वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट थे कि नोटिंग वगैरह कराया करते थे, उसके बाद वहां से हम पेमेंट लेकर आते थे। उस बिल की वजह से पेमेंट मिल गया, बिल ना होता तो पेमेंट ना मिलता, तो इसी वजह से उसको हमने क्या नाम रखा था, बिल्स रिसीवेबल। और उसी बिल को हम बिल्स पेबल भी बोलते हैं दूसरी पार्टी के हैंड्स में। याद है सब कुछ, बिल्स में सारी स्टोरी सुनाई थी, वो सब कुछ आपस में लिंक्ड है या नहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल एसेट है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एसेट तो हो नहीं सकती,
या तो खर्चा होगा या इनकम होगी। चूंकि डेबिट में है तो डेबिट में तो एक्सपेंसेस ही आते हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट ही कौन सा वाला है, एक्सपेंस वाला। ठीक है जी। बैड डेट नुकसान हो गया, लॉस मतलब पैसा डूब गया, मैंने किसी को माल उधार देगा, उससे मेरे पैसे लेकर आने थे, उसने नहीं दिए, डुबा दिए पैसे, तो वो क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया, पैसा डूब चुका है। ठीक है, तो लॉस हो गया, लॉस भी आपका डेबिट में आता है। रिपेयर्स खर्चा है। इसके बाद फर्नीचर, सबको पता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, सबको पता है ना फिक्सचर्स क्या होते हैं, ये फिटिंग्स वगैरह जो होती हैं, इन सब की बात चल रही है। फिक्सचर्स, किसी भी फर्नीचर को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ उसके एडिशनल चीजें नहीं लगती क्या, तो उसी को हम फिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो फर्नीचर और फिक्सचर आपकी एसेट है। डेप्रिसिएशन, सबको पता है, चैप्टर में पढ़ाया था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसमें कोई पैसा नहीं जाता, लेकिन आपके एसेट की वैल्यू घट जाती है, हम उसको खर्चा मानते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपके आता है रेंट, रेंट भी खर्चा है, सैलरी भी खर्चा है। ड्राइंग्स, सबको पता है कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है। इसके बाद परचेजेस खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चा है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। ठीक है, डेबिट के आइटम्स पूरे हुए। क्रेडिट की बात करें, क्रेडिट में कैपिटल लायबिलिटी है, सबको पता है कैपिटल कहां आता है, उसमें नेट प्रॉफिट जुड़ेगा और ड्राइंग्स माइनस हो जाएंगे। इंटरेस्ट, माय डियर ध्यान रखना, डेबिट में भी इंटरेस्ट दे रखा है, क्रेडिट में भी इंटरेस्ट दे रखा है। क्रेडिट में दो ही चीज आती है, तो लायबिलिटी या फिर इनकम। चूंकि इंटरेस्ट आपकी लायबिलिटी नहीं हो सकती, तो इंटरेस्ट क्या है, इनकम। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद आपका क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब मैंने अब किसी से उधार माल खरीदा तो मेरे को पेमेंट तो करनी है, चिंता तो है, चिंता था चिंता चिंता, याद है ना, दिमाग में टेंशन है, मुझे पेमेंट करनी है, आज नहीं तो कल किसी ना किसी की पेमेंट तो करनी है, और अगर पेमेंट नहीं की तो मेरे घर के बाहर डंडा लेके आ जाएगा, पेमेंट कर, अभी हाथ क्या, तो उस केस में क्या है, वो लायबिलिटी है या नहीं है, वो लायबिलिटी है, तो इस केस में क्या होगी, सन्ड्री क्रेडिटर। सेल्स क्या होगी, आपकी इनकम है, सीधी सीधी सी बात है आपने मालवे का। बिल्स पेबल, रिसीवेबल अगर एसेट है तो पेबल क्या है, लायबिलिटी। समझ में आती है बात, ये भी हमने बिल्स में पढ़ लिया था। एक बात छोटी सी, जैसे इंटरेस्ट के बारे में मैंने बोला, इंटरेस्ट अगर खाली लिखा है तो या तो वो आपकी इनकम होगी या आपका एक्सपेंस होगा, खाली डिस्काउंट लिखा है तो वो या तो आपकी इनकम होगी या फिर एक्सपेंस होगा। समझ में आई बात, डेबिट में है तो खर्चा, क्रेडिट में है तो इनकम। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, इंटरेस्ट से पहले अगर आउटस्टैंडिंग लग गया तब ये क्या बन जाता है, लायबिलिटी। इंटरेस्ट से पहले अगर एक्रूड लग जाता है तो ये क्या बन जाता है, एसेट। इंटरेस्ट से पहले अनअर्न्ड लग जाए तो क्या बन जाती है, लायबिलिटी। और अगर इंटरेस्ट से पहले क्या लग जाए, प्रीपेड या फिर एडवांस। प्रीपेड इंटरेस्ट तो क्या है आपका, ये एसेट। मतलब खर्चों के आगे या इनकम के आगे अगर ऐसी कुछ चीज लग जाए, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड और प्रीपेड, इसके बारे में कल बता दिया था। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे। चलिए, तो ये तो हो गया। अब फटाफट इसे क्वेश्चन को नोट डाउन करें, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, चलो भैया, तुम्हारा फॉर्मेट है ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारी ये बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इतना बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि इसका ऊपर का हिस्सा क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, और नीचे का हिस्सा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमारी बैलेंस शीट सीधी सीधी सी। बैलेंस शीट में कौन सी वाली बनाऊंगा, मैं परमानेंस बनाता हूं। तो मैं अगर लिक्विडिटी बनानी है तो लिक्विडिटी बना सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं परमानेंस ही बनाता हूं। कैपिटल से शुरू करता हूं, उधर फिक्स्ड एसेट से शुरू करता हूं, मेरी यही आदत है। ठीक है जी, तो इसको दो हिस्सों में बांट देता हूं मैं। ऊपर का हिस्सा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे का हिस्सा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला हमारा था सन्ड्री डेटर, कितने का, 15,000। तो माय डियर सन्ड्री डेटर एसेट है, सन्ड्री डेटर। अब मैंने नीचे क्यों लिखा, क्योंकि माय डियर मैं परमानेंस बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो इसलिए फिक्स्ड एसेट ऊपर लिखूं, करंट एसेट नीचे। सन्ड्री डेटर्स आपके करंट एसेट होते हैं। ठीक है जी, तो कितने हो गए, 15,000। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला हमारा है ओपनिंग स्टॉक, कितने का, 50,000 का, टू
ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है 50,000। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का? 1,00,000 रुपए एसेट है हमारी, इधर आ गया। उसके बाद कैश इन हैंड, वो भी यही लिख लो, एसेट है आपका, वो भी करंट वाली। क्या नाम है इसका? सॉरी कितनी अमाउंट है? 16,000। इसके बाद कैश एट बैंक कितने रुपए है? 40,000, ये भी आपकी एसेट है। इसके बाद वेजेस, वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैं लगभग यहां लिख देता हूं। सबको पता है वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि वेजेस आपके फैक्ट्री का पार्ट होता है। मजदूरी जो होते हैं फैक्ट्री के लोग लेते हैं, सैलरी लेते हैं शोरूम्स के बंदे जो पढ़े लिखे होते हैं। जो फैक्ट्री में काम करने वाले बंदे होते हैं पढ़े लिखे थोड़ी ना होते हैं, इसलिए हम अंदाजा लगाते हैं कि वेजेस आपको कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। माय डियर, अगर आपको वेजेस दे रखा है तो आप उसे ट्रेडिंग में डालेंगे। अगर आपको सैलरी दे रखा है तो आप कहां डालेंगे उसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपको वेजेस एंड सैलरी दे रखा है एक साथ तो आप डालेंगे उसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और अगर आपको दे रखा है सैलरी एंड वेजेस तो कहां डालेंगे इसको? इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे? बस पहला वाला देखो, पहला वाला वेजेस है तो ट्रेडिंग में, और पहला वाला सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में वेजेस है कितनी अमाउंट है? सॉरी 30,000। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट है आपका, यहां से हटा देता हूं। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, वो भी करंट एसेट है। 20,000। इसके बाद इंटरेस्ट डेबिट में है तो इसका मतलब खर्चा है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। इंटरेस्ट कितना आया? 2,000। इसके बाद बैड डेब्ट, वो भी आपका लॉस है, इधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 5,000। इसके बाद रिपेयर्स, रिपेयर्स आपका कहां आएगा? ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में? बताएं जी। रिपेयर्स ट्रेडिंग में आया, प्रॉफिट एंड लॉस में? माय डियर, नेचर पे डिपेंड करता है रिपेयर किसकी करा रहे हो। ज्यादातर रिपेयर कहां होती है? फैक्ट्रियों में। ज्यादातर रिपेयर कहां होती है? फैक्ट्रियों में। तो इसलिए हम ट्रेडिंग में इसके एज्यूम कर लेंगे, ठीक है जी। कितनी? 3,000। इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट है, कितना है? सॉरी 15,000 का ही है, बहुत कम है। चलो डेप्रिसिएशन 10,000। रेंट वो भी खर्चा है 8,000। सैलरी 20,000। इसके बाद ड्राइंग्स 20,000। कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस होगा और क्या माइनस हो जाएगा? ड्राइंग्स कितना है? 20,000। मैं अभी अमाउंट लिख देता हूं, बाकी बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। परचेजेस वो यहां आएगा 1,00,000। क्या कुछ परचेज रिटर्न भी है? नहीं है तो ठीक है, बाहर लिखते हैं। अगर कुछ रिटर्न होती तो यहाँ पहले माइनस करते, पहले परचेज अंदर लिखते, फिर यहाँ से रिटर्न माइनस करते, फिर नेट फिगर बाहर लिखते। फिलहाल रिटर्न नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। क्या है परचेज? 1,00,000। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस जनरल वैसे है तो एक ही बार, पर फिलहाल जब हेड दे रखा है आपको तो वही यूज करें। ऑफिस एक्सपेंस कितने गए? 25,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी
प्लांट एंड मशीनरी एसेट का पार्ट है, वो फिक्स्ड एसेट कितनी 57,000। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस कैपिटल कैपिटल अकाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है 2,50,000। 2,50,000। इसके बाद इंटरेस्ट इंटरेस्ट माय डियर इनकम है, कितना है, कितना 6,000। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ आएगा कितना, सॉरी 70,000। फिर सेल्स, क्या कुछ रिटर्न भी है, नहीं है, तो सीधा बाहर आ जाएगा कितना 1,70,000। इसके बाद बिल्स पेपर लाइबिलिटी है 40,000। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है माइनर, ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ भी हो, एडजस्टमेंट जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम बताऊंगा आपको। ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई भी चीज हो वो दो जगह जाएगी, वो दो जगह जाएगी। एक तो यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक और एक यहां पर स्टॉक के नाम से। कितनी अमाउंट है 1,00,000 यहां आ गए, 1,00,000 यहां। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको चीजें प्लॉट करनी आ गई। हमने चीजों को कैसे कैसे प्लॉट किया, इनको अब बंद कर देंगे, हम खाते कैसे क्लोज करने वाले हैं। एक छोटी सी कंफ्यूजन सब में है कि रिपेयर, कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है। माय डियर, रिपेयर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ सकता है और ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ सकता है, नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन आते हैं तो नोट डाल दें कि हमने एज्यूम किया है कि ट्रेडिंग का पार्ट है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको डाल दूंगा, लो मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूंगा, गलत वहां भी नहीं। कितना था 3,000। ठीक है जी, गलत वहां भी नहीं है, गलत ट्रेडिंग में भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन क्लोज। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद होगा, डेबिट का टोटल करो और फिर क्रेडिट का टोटल करो, जो भी ज्यादा है वो दोनों साइड लिख दो। ज्यादा क्या है, ऑब्वियसली यही ज्यादा है, 2,70,000 दोनों साइड लिखा। अब 270 में से तीनों माइनस कर दो, 87,000। क्या निकल के आया ये ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आया 87,000। ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 87,000। अब जरा यहां पर टोटलिंग की जाए, टोटलिंग करें इसकी 93,000 ये ज्यादा था इसलिए मैंने दोनों साइड लिख दिया। अब 93 में से इन सबको माइनस कर दो, कितना 20,000 आया। क्या निकल के नेट प्रॉफिट। माय डियर, नेट प्रॉफिट कहां चला जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा, यही बताया था 20,000 प्लस हो जाएगा। तो 2.5 लाख में 20,000 प्लस करो और 20,000 माइनस करो तो 2.5 लाख ही आगे बाहर की। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब करना कुछ नहीं है, टोटल मैच कर दो, दोनों साइड का टोटल मैच आना चाहिए। अगर मैच आ रहा है तो ठीक है, वरना कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है, इसमें गड़बड़ी कर दी तुमने। टोटल गलत कर दिया, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, कैलकुलेशन एरर है। ये मेरा फॉल्ट नहीं है, स्टूडेंट्स का फॉल्ट है। कैलकुलेशन ठीक नहीं कर सकते, ऑब्वियसली मैंने सबसे पूछा था।
चलिए तो कितना आया इसका? 90,000 अब तो ठीक है ना, 90,000। ये 90,000 ग्रॉस प्रॉफिट इधर शिफ्ट हो गया, टोटल आया 96। अभी कितना आया? 23,000। ये है आपका नेट प्रॉफिट सही वाला। तो 23,000 यहाँ प्लस किया तो आपका कैलकुलेशन के बाद आया 253,000। ठीक है ना? अब तो ओके सब कैलकुलेशन। अब टोटलिंग करें जरा इसकी, टोटल मैच करना चाहिए। 3,63,000। ठीक है, टोटल मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन सही है। अगर टोटल मैच ना करता तो मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी। ठीक है, तो कुल मिला के माय डियर फाइनल अकाउंट का मैंने पहले फॉर्मेट कराया आप लोगों को, और फिर विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन कराया, विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन कराया। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे सीधा विद एडजस्टमेंट के साथ। उसकी वीडियो तो नहीं बनाएंगे, उसकी वीडियो इसलिए नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा लंबा बैठ जाएगा, ये एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगेगा, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उस केस में वीडियो 1-1.5 घंटे की बैठेगी, जाके इतनी बड़ी अपलोड तो करने वाला मैं हूं। ठीक है ना? तो कुल मिला के सिचुएशन यही है कि विद एडजस्टमेंट वाला हम अभी कर रहे हैं। ये भी अपलोड करने का रीजन यही था कि जैसे बाकी सभी जो एब्सेंट हो रहे हैं लगातार, कभी कोई छुट्टी कर रहा है, कभी बीमार हो रहा है, कोई शादी में जा रहा है, कोई अपने कार्निवल वगैरह में जा रहे हैं, स्कूल के फंक्शंस में, तो उस बात को लेकर बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, इसलिए मैंने ये अपलोड कर दिया। अब जिसको देखना है देख लो, और जितनी बार देखना है उतनी बार देख लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।